जिस किसी ने भी ये मैचेस देखे होंगे उसकी जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि ये मैचेस किसी हार्ट अटैक से कम नहीं थे और ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। नंबर 6, किसी भी खिलाड़ी के कैरियर की एंडिंग इससे ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो सकती। बिग बैश लीग के चौथे सीजन का फाइनल मैच था और ये मैच खेला गया था सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच। इस फाइनल में सिडनी ने पहले बैटिंग करी और 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 147 रन बना दिए, यानी कि इस फाइनल मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स को 148 का एक इजी टारगेट मिला था, जिसे चेस करते हुए पर्थ स्कॉर्चर्स 19 ओवर में 4 विकेट खोकर 140 तक पहुंच गई थी, विच मींस उन्हें लास्ट ओवर में जीतने के लिए सिर्फ 8 रन चाहिए थे और उनकी 6 विकेट्स बाकी थी। लेकिन इन 6 गेंदों में जो ड्रामा हुआ उसने इस फाइनल को 1 टू रिमेंबर बना दिया था। ये लास्ट ओवर डालने के लिए आते हैं ब्रेट ली और ये उनके कैरियर का आखिरी लीग मैच भी होने वाला था। ब्रेट ली ने इस ओवर की पहली बॉल डाली, जिसे कैडबरी नाम का ये बैट्समैन स्कूप शॉट मारकर चौके के लिए भेज देता है। इस चौके के बाद ब्रेट ली ने दूसरी बॉल ऑफ स्टंप पर एक परफेक्ट यॉर्कर डाली, जिसे कैडबरी ने पॉइंट की तरफ खेल दिया और फील्डर की थोड़ी सी मिसफील्ड के चलते 2 रन भाग लिए। अब इस धक्के के बाद 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन रह गए थे और इसकी अगली बॉल पर कैडबरी ने फिर से एक सिंगल भाग लिया, जिसके चलते पर्थ स्कॉर्चर्स को 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन चाहिए था एंड यहाँ से वो मैच को हार नहीं सकते थे, क्योंकि इस सिंगल के साथ दोनों टीम्स का स्कोर ऑलरेडी बराबर हो चुका था। लेकिन असली ड्रामा इसकी अगली बॉल से शुरू हुआ। ब्रेट ली की चौथी बॉल जिसे स्कूप करते हुए कुल्टर नाइल बोल्ड हो जाते हैं। कुल्टर नाइल की इस विकेट ने सिडनी को वापसी का एक मौका दे दिया और इस वापसी को और मजबूत बनाया ब्रेट ली की 5वीं बॉल ने। नए बैट्समैन को एक परफेक्ट लेंथ बॉल जो कि सीधा उसके स्टंप उखाड़ देती है। अब 2 लगातार विकेट्स के चलते भाई ड्रामा टॉप पर पहुंच चुका था। लास्ट बॉल के लिए सिडनी के सभी फील्डर सिंगल रोकने के लिए ऊपर आ चुके थे और ब्रेट ली भी इस फाइनल और अपने कैरियर की लास्ट बॉल डालने से पहले खुद को फोकस कर रहे थे एंड फाइनली ब्रेट ली ने लास्ट बॉल डालने के लिए रन अप लिया और सभी फील्डर्स भी बैट्समैन की तरफ चार्ज करते हैं। ब्रेट ली की लास्ट बॉल एक परफेक्ट यॉर्कर थी, जिसे बैट्समैन कवर की तरफ खेलता है और खेलते ही रन के लिए भाग जाता है। बॉल जाती है सीधा फील्डर के हाथ में और फील्डर भी जल्दी से बॉल को पिक करके नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो कर देता है और इस फील्डर की ये थ्रो बैट्समैन से पहले पहुंच जाती है। लेकिन थ्रो पकड़ने के लिए जो खिलाड़ी खड़ा था इतने हाई प्रेशर में वो इस बॉल को छोड़ देता है और बैट्समैन जो कि रन आउट हो सकता था वो अपनी क्रीज पार करके इस रन को पूरा कर लेता है और पर्थ स्कॉर्चर्स आखिरी बॉल पर इस फाइनल को जीत जाती है। नंबर 5, भाई ये वाला जो मैच इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि हमें अंडर प्रेशर और जल्दबाजी में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आएगा वो कभी भी हमारे फेवर में नहीं होगा। यह है 2009 T20 वर्ल्ड कप का ओपनर मैच जो कि इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया था। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी और 20 ओवर में 162 रन बना दिए। अब इस टारगेट को चेस करते हुए नीदरलैंड की स्टार्ट अच्छी नहीं रही और पहले ओवर में ही सिर्फ 2 के स्कोर पर उनकी पहली विकेट गिर गई। It's going to be out. Stuart Broad will take the catch. The first wicket. Well, भले ही नीदरलैंड की पहली विकेट जल्दी गिर गई हो, लेकिन उनका इंटेंट बिल्कुल क्लियर था कि भाई हमें इस मैच को जीतना है। उनके बैट्समैन सिर्फ रन बनाने का सोच रहे थे, जिस दौरान उनकी विकेट भी गिर रही थी। लेकिन रन बनाने के इंटेंट में छोटी छोटी पार्टनरशिप हुई, जिसके चलते नीदरलैंड का स्कोर 18 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 146 पहुंच चुका था और अब उन्हें 12 गेंदों में सिर्फ 17 रन चाहिए थे और 19वें ओवर में 10 रन आने के बाद ये टारगेट 6 गेंदों में सिर्फ 7 रह गया। लास्ट ओवर डालने के लिए आते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड और वो अपनी पहली 5 गेंदों में सिर्फ 5 सिंगल देते हैं और अब आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए थे। ब्रॉड ने लास्ट बॉल डाली, जिसे बैट्समैन ने वापस ब्रॉड की तरफ मार दिया और ब्रॉड ने अपनी रीच का यूज करके इस बॉल को फॉलो थ्रू में ही रोक दिया। अब बैट्समैन ने जैसे ही शॉट खेला था वो रन के लिए भाग आया था, लेकिन ब्रॉड के पास पूरा मौका और टाइम होता है बैट्समैन को रन आउट करने का, बट जल्दबाजी के चलते ब्रॉड की डायरेक्ट थ्रो स्टंप को मिस कर देती है। लेकिन इससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट था कि इस थ्रो को कोई भी फील्डर बैकअप नहीं करता, जिसे नीदरलैंड को ओवरथ्रो के चलते एक की जगह 2 रन मिल जाते हैं और जिस मैच को इंग्लैंड या तो जीत सकती थी या फिर ड्रॉ तो कर ही सकती थी, उस मैच को जल्दबाजी के चक्कर में वो हार गई और इस मैच से 2009 के T20 वर्ल्ड कप की एक जबरदस्त ओपनिंग हुई थी। Stuart Broad stops it, doesn't get the direct hit. He's coming back for the second. Would you believe it? Overthrow gives Netherlands a win.
नंबर 4, ये वाला जो मैच है इसमें आपको इंडिया के दो ग्रेटेस्ट फिनिशर एक साथ एक्शन में दिखेंगे। 2016 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच। पहली इनिंग में शेन वॉटसन इंडिया की जबरदस्त पिटाई करी और उनके नॉट आउट 124 रनों ने ऑस्ट्रेलिया को 197 के स्कोर तक पहुंचा दिया एंड 198 का टारगेट चेस करते हुए इंडिया के टॉप ऑर्डर ने बढ़िया शुरुआत दिलाई। 38 गेंदों में 52 रन रोहित ने, 9 गेंदों में 26 रन शिखर धवन ने और 36 गेंदों में 50 बनाए विराट कोहली ने। और इन तीनों के आउट होने के बाद इंडिया को अब भी 5 ओवर में 50+ रन चाहिए थे एंड इस मोमेंट पर पिच पर इकट्ठा हुए सुरेश रैना और युवराज सिंह। वैसे तो रैना बिना बॉल खेले वापस जा सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर ने स्टंपिंग का एक इजी चांस मिस कर दिया था। अब इस स्टंपिंग के मिस होने के बाद रैना ने अपना खाता ही छक्के के साथ खोला। He'll go for it. And enough to clear the boundary. आज रैना के बैट से बॉल बढ़िया टाइम हो रहा था और वो ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर युवराज सिंह को स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ रहा था। 19वें ओवर के एंड तक इंडिया का स्कोर था 181 पर 3। रैना 22 गेंदों में 41 पर खेल रहे थे और युवराज 9 गेंदों में सिर्फ 5 पर, और इंडिया को लास्ट 6 गेंदों में चाहिए थे 17 रन। एंड अब बारी है इस लास्ट ओवर के ड्रामा की। ओवर डालने वाले थे एंड्रयू टाई और पहली बॉल के लिए स्ट्राइक पर थे युवराज सिंह, जिनके बैट से आज बॉल लग नहीं रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि भाई हाई प्रेशर सिचुएशन में एक्सपीरियंस काम आता है, जो कि युवराज सिंह ने यहाँ दिखाया था। टाई की पहली बॉल और युवराज सिंह ने इसे चौके के लिए भेज दिया। इस चौके के बाद अब 5 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, लेकिन दूसरी बॉल के बाद ये रन रह गए थे सिर्फ 7, क्योंकि दूसरी बॉल को युवराज ने छक्के के लिए मार दिया था। Oh, that's been beautifully struck. It's either 6 or out. इस छक्के के बाद एंड्रयू टाई की तीसरी बॉल भी टांगों पर होती है, लेकिन युवराज सिंह इसे मिस कर देते हैं और रैना दूसरे एंड से रन के लिए भाग आते हैं, लेकिन कीपर स्टंप को मिस कर देता है और इंडिया के स्कोर में 1 रन और जुड़ जाता है। अब चौथी बॉल पर रैना ने दुक्का भाग लिया और रन रह गए सिर्फ 4, जिसे 5वीं बॉल पर रैना ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, क्योंकि इस बॉल को रैना ने ऑलमोस्ट चौके के लिए भेज दिया था और वो जीत को सेलिब्रेट भी करने लग पड़े थे, लेकिन बॉल को बाउंड्री लाइन पर फील्डर ने पकड़ लिया और इंडिया को सिर्फ 2 रन मिले। अब थी मैच की आखिरी बॉल और रन चाहिए थे 2। इस बॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया ने लेग साइड को पैक कर दिया था और एंड्रयू टाई ने भी इस बॉल पर रैना की बॉडी को टारगेट किया, लेकिन फील्ड देखकर रैना पहले से समझ चुके थे कि बॉल उनके शरीर पर आएगी और अगर वो उसे लेग साइड पर मारेंगे तो वहाँ वो आउट भी हो सकते हैं या फिर उन्हें सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। तो इस बॉल के लिए रैना ने अपने स्टंप्स छोड़े और बॉडी की इस बॉल को कवर के ऊपर से उठाकर मार दिया, जहाँ कोई भी फील्डर नहीं था और रैना को इस बॉल पर चौका मिल गया और इसी चौके के साथ इंडिया लास्ट बॉल पर इस मैच को जीत गई। Hit away and that'll be a win. That'll be a boundary. Suresh Raina gets the winning runs for India. What a run chase that is. नंबर 3, भाई जब बात हो रही हो लास्ट ओवर फिनिश की तो हम MS धोनी को बड़ा कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जितने मैचेस MS ने लास्ट में जाकर फिनिश किए हैं उतने आई थिंक किसी दूसरे प्लेयर ने नहीं किए होंगे। एंड उन्हीं में से एक मैच था ये वाला 2013 इंडिया और श्रीलंका का सेलकॉन कप फाइनल। इंडिया को लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए थे और विकेट सिर्फ 1 बाकी थी, बट क्रीज पर खड़े थे MS धोनी। श्रीलंका की तरफ से इस लास्ट ओवर को डालने के लिए आते हैं इरांगा, जिनकी पहली बॉल पर धोनी ने जोर से बैट घुमाया, लेकिन बैट और बॉल आसपास भी नहीं आ पाते और ये बॉल डॉट हो जाती है। अब इतने रन्स चाहिए और पहली बॉल डॉट हो जाए तो सारा प्रेशर बैट्समैन पर आ जाता है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि धोनी को हाई प्रेशर में उनकी कामनेस के लिए जाना जाता था और दूसरी बॉल पर MS ने इसका प्रूफ भी दे दिया, जब इरांगा की इस बॉल को धोनी ने स्टेडियम के टॉप पर मार दिया था। That is big. Length within reach of Dhoni. इस छक्के के बाद अब 4 गेंदों में 9 रन रह गए थे और अगली बॉल पर ये रन रह गए सिर्फ 5, क्योंकि धोनी ने इस बॉल पर एक चौका जड़ दिया और ओवर के स्टार्ट में जहां 15 रन काफी ज्यादा लग रहे थे, वहीं चौथी बॉल पर धोनी के इस छक्के ने 2 गेंदें रहते इंडिया को ये मैच 1 विकेट से जितवा दिया था। Magnificent. Magnificent Mahindra by just 1 wicket. नंबर 2, इस बात को आप भी मानोगे कि जब कोई लो स्कोरिंग मैच फंस जाता है तो उस मैच को देखने में जो थ्रिल होता है वो किसी हॉलीवुड मूवी में भी नहीं आता। अब जैसे कि 2015 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस मैच को देख लो। ग्रुप स्टेज का ये मैच ओकलैंड में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रहती है और 12 ओवर में उनकी 80 रन पर सिर्फ 1 विकेट थी, लेकिन फिर 2 गेंदों में लगातार दोनों सेट बैट्समैन आउट हो गए और स्कोर 80 पर 3 हो गया। चौथी विकेट भी 95 के स्कोर पर गिर गई, जब स्टीव स्मिथ भी डैनियल विटोरी की बॉल पर कोट बिहाइंड आउट हो गए और फिर शुरू हुआ ट्रेंट बोल्ट का तूफान, क्योंकि इसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने सिर्फ 10 रन के अंदर लगातार 5 विकेट्स ले ली।
It's off in the air. Another one. Goal. What a catch that is. Bowled in straight through middle stump out of the ground. और जो ऑस्ट्रेलिया 80 पर 1 थी वो ऑस्ट्रेलिया अब 106 पर 9 हो चुकी थी। लेकिन लास्ट विकेट के लिए ब्रैड हेडन और पैट कमिंस ने 45 रन की पार्टनरशिप करी, जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 151 तक पहुंच गया। अब 50 ओवर के हिसाब से ये स्कोर मजे में चेज होने वाला था और न्यूजीलैंड की शुरुआत भी तूफानी तरीके से हुई। न्यूजीलैंड के ओपनर्स ब्रैंडन मैकलम और मार्टिन गप्टिल ने सिर्फ 4 ओवर में 40 रन की पार्टनरशिप कर दी और 40 के स्कोर पर पहली विकेट गिरी मार्टिन गप्टिल की। लेकिन दूसरे एंड से ब्रैंडन मैकलम अटैक करते गए और सिर्फ 21 गेंदों में अपनी 50 कंप्लीट कर ली। लेकिन 50 के जस्ट बाद ब्रैंडन मैकलम भी आउट हो गए और तब तक न्यूजीलैंड आधे से ज्यादा टारगेट कंप्लीट कर चुकी थी। पर जहां पहली इनिंग में आपने ट्रेंट बोल्ट का तूफान देखा, वहीं अब बारी थी मिचेल स्टार्क की। मैकलम के आउट होने के बाद अभी सिर्फ 1 रन जुड़ा था और मिचेल स्टार्क ने 2 लगातार गेंदों में 2 और खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड करके वापस भेज दिया। And there's another one for Australia. इसके बाद केन विलियमसन और कोरी एंडरसन के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, लेकिन मैक्सवेल ने कोरी एंडरसन को आउट करके इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। न्यूजीलैंड के अब 131 पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए और फिर देखते ही देखते 139 पर 6 और फिर 145 पर 7। अब न्यूजीलैंड को चाहिए थे सिर्फ 6 रन, लेकिन मिचेल स्टार्क की यॉर्कर ने एडम मिल को बोल्ड कर दिया और न्यूजीलैंड के 8 खिलाड़ी आउट हो गए। एंड वेरी नेक्स्ट बॉल मिचेल स्टार्क की एक और यॉर्कर और न्यूजीलैंड का एक और खिलाड़ी बोल्ड और अब स्कोर था 146 पर 9। जीत के लिए चाहिए थे 6 रन। 1 डाउन पर बैटिंग करने आई केन विलियमसन ने सभी खिलाड़ियों को एक के बाद एक आउट होते देखा, बट वो अपनी विकेट बचाकर एंड तक खेलते रहे और एट द एंड विलियमसन के छक्के ने न्यूजीलैंड को लो स्कोरिंग एनकाउंटर में जीत दिला दी थी। लेकिन इस मैच को यादगार बनाया इन 2 लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर्स ने और आज भी ये वर्ल्ड कप का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनकाउंटर है। नंबर 1 MS धोनी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, इवन विराट कोहली से भी बड़ा मैच फिनिशर रोहित शर्मा है। अरे भाई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये तो बस हाइप क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप रोहित शर्मा के उस मैच फिनिश को देख सको जो कि क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट था। सो अब इस वाली वीडियो को देखो, लेकिन उससे पहले हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करो।